ये देख लें, तो ये जल चुका है। तो इसका मतलब कोई भी दिक्कत है तो हम पहचानेंगे कैसे, तो वो तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। तो मेरे भाई आज हम क्या करने वाले हैं, माइक्रोवेव को रिपेयर करना सीखेंगे और रिपेयर करते वक्त क्या कमी है, क्या परेशानी है इसके अंदर, सब कुछ सीखेंगे इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात भाई मेरे, इसके अंदर कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो हम इसे पहचानेंगे कैसे। हमारे मेगाटोन में दिक्कत है या ट्रांसफार्मर में दिक्कत है या फिर कैपेसिटर में दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है तो हम पहचानेंगे कैसे, तो वो तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइक्रोवेव को चला के देखते हैं, चेक करते हैं कि इसके अंदर हमारे गर्म पानी रखेंगे एक कटोरे के अंदर में, जो पानी गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा वो पहले चेक। सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑन करके कि ये हमारा सिस्टम चल भी रहा है या नहीं चल रहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्विच ऑफ करके ऑन कर, इसको प्लग लगा लेना। प्लग लगाने के बाद आपको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, ठंडा पानी ले लेना, प्लास्टिक बॉडी के अंदर में या कांच के बर्तन में रख लेना। स्टील के बर्तन में मत रखना, एल्युमिनियम के बर्तन में मत रखना, उससे क्या है आपका मेगाटोन ख़राब हो जाएगा। तो इसके साथ माइक्रोवेव के साथ जो बर्तन आते हो उस बर्तन में इस्तेमाल करें कोई भी चीज़ गर्म करने के लिए, नहीं तो आपका मेगाटोन ख़राब हो जाएगा। तो इसे आप क्या करें, सबसे पहले इसके अंदर रख लेते हैं। रखने के बाद हम इसे चला के चेक करते हैं कि हमारा पानी गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके मदद से पता चल जाएगा कि जैसे कि हमारा फ़ैन चल रहा है, यहाँ बल्ब भी चल रहे हैं, सारे सिस्टम ओके हैं, पर दिक्कत क्या है वो अब पता करते हैं। मैं अब जैसे कि हम ऑफ़ कर दिया, अब इसको हम निकालते हैं, अब इसे चेक करते हैं। तो इसके अंदर देख सकते हैं आप, पानी बिल्कुल ठंडा है। तो अब हम बारी बारी चेक करेंगे। तो गाइस कभी भी आप अपने काम को करो तो सेफ्टी से करो, क्योंकि सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो चोट खा जाओगे, तो करंट लग जाएगा आपको। करने से पहले तो इस वजह से हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, करने से पहले निकाल कोई भी लेंगे, चेक करोगे उसके बाद एक एम्पेयर मीटर के द्वारा से। प्लग को निकालने के बाद हमें क्या करना है, तो गाइस हमने ये एम्पेयर मीटर हमारे पास पड़ा हुआ है, क्लैम्प मीटर, तो इसके मदद से चेक करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है, और बारी बारी चेक करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हमें ध्यान रखनी है, इस एम्पेयर मीटर को अच्छी कंपनी का लें अपने पास से। 2-2.5 हज़ार रुपये के लमसम आता है ये एम्पेयर मीटर, ये 1.5 हज़ार का लमसम के आसपास आता है, अच्छी क्वालिटी का मीटर। तो हम इसे ले जाएंगे बज़र पे। अब तो गाइस हम इसे बज़र के पॉइंट पे रखेंगे। अब बज़र के पॉइंट पे रख करके, ये बज़र का एक इसमें निशान सा आ जाता है, आपको दिख रहा होगा, साउंड सा बना हुआ है, स्पीकर का मार्क होता है ये। तो हम इसको स्पीकर पे करने के बाद हम इसे आपस में टच कर लेते हैं, तो ये हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। अब बारी बारी हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्लग निकाल लेना है। अब ये इसे एम्पेयर मीटर को यहाँ लगते हैं ताकि आपको भी दिख जाए। तो इस तरीके से हम फंसा लेते हैं, इस तरीके से फंसा लेते हैं। तो गाइस इसकी लाइट जला देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो हम ऐसे लगा के सबसे पहले हम कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं। कैपेसिटर के इस पॉइंट पे और एक नीचे, 2 पॉइंट होती है, एक ऊपर एक नीचे, तो इस दोनों पॉइंट पे रखना है। और उसके बाद अगर बज़र बजना स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब ख़राब है, अगर नहीं बजता है तो इसका मतलब सही है। अब इसको एक पॉइंट पे बॉडी पे लगा के चेक कर लेना है, बारी बारी से ऐसे इस तरीके से चेक कर लेना। अगर बज़र नहीं बजता है तो ये हमारा सिस्टम ओके है। अब आते हैं यहाँ पर, क्या नाम है आपका, फ्यूज़ के पॉइंट पे। तो फ्यूज़ इसके 2 होते हैं। एक फ्यूज़ यहाँ पर होता है, ये फ्यूज़ होता है हमारी मेन सप्लाई, जो पीसीबी वगैरह चलती है, और ये जो सिस्टम चलते हैं सारे, ये ऑटो कट स्विच वगैरह जो होते हैं, ये जो ऑटो कट होते हैं। तो अगर ये फ्यूज़ ख़राब हो जाएगा तो आपकी सप्लाई नहीं आएगी। जैसे बल्ब चलते हैं, पंखा चलते हैं, ये पंखे वंखे के लिए होते हैं। तो ये जो पीसीबी होती है उस काम में आते हैं यूज़। तो यहाँ तक कि दो हमारी ये तो ये जो फ्यूज़ है ये चेक करते हैं। तो यहाँ जैसे कि बज़र बज रहा है, फ्यूज़ है ये सही है। अब इसमें 2 फ्यूज़ होते हैं, एक यहाँ पर होता है और एक इस जगह पे फ्यूज़ होता है। तो फ्यूज़ को भी हम चेक करेंगे। अब जैसे एम्पेयर मीटर को यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं इस तरीके से।
इस तरीके से निकालने के बाद अब मुझे क्या करना, एक यहाँ लगाना आपको तार और एक यहाँ लगाना है। तो चेक करते हैं, जैसे कि नहीं बज रहा है तो इसका मतलब हमारा फ्यूज़ की प्रॉब्लम है। यहाँ देखें बज रहा और यहाँ नहीं बज रहा, तो इसका मतलब फ्यूज़ हमारा ख़राब है। चलो ये तो मुझे पता चल गया इसके अंदर फ्यूज़ ख़राब है। अब बात करता हूँ, डायवर्टर को आप चेक कर लें एक बार, इस तरीके से लगा के एक बार चेक कर लेना कि बज़र अगर बजता है तो इसका मतलब ख़राब है, अगर नहीं बजता है तो इसका मतलब सही है। या ये आपने डायवर्टर चेक कर लिया। अब क्या चेक करना है इसमें, ये जो है हमारे ट्रांसफार्मर को, अगर ट्रांसफार्मर को चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर देखें आप 2 पॉइंट होती है, एक ब्लैक तार है एक येलो तार है, तो इस दोनों में लगाना। अगर बज़र बजता है तो इसका मतलब सही है। इस तरीके से आप चेक कर लें और इस वायर को भी निकाल के आप इस तरीके से चेक कर लें, तो इसका मतलब हमारा ये ट्रांसफार्मर आपका सही है। अब यहाँ तक का तो ओके। अब फॉल्ट क्या था हमारा, फॉल्ट इसके अंदर था। तो अब ये जो इसके अंदर जो फॉल्ट है, हम टेस्टर की मदद से इसको खोल लेते हैं। टेस्टर की मदद से हम इसे निकाल लेते हैं और निकालने के बाद जब देखते हैं इसके अंदर तो फ्यूज़ नहीं है, तो फ्यूज़ उड़ चुका है। इसके अंदर फ्यूज़ वायर वाली फ्यूज़ होती है, ये ऐसी फ्यूज़ नहीं होगा आपके पास। ये जो लगा हुआ ना कांच वाला, ये कांच वाला फ्यूज़ होता है। तो ये जो फ्यूज़ है ये नहीं लगा हुआ था इसके अंदर वायर होती है, एक सिंगल वायर होती है। जैसे कि आपको ऐसी तार लेनी है, एक तार लेके इसे छील लेना और छीलने के बाद यहाँ से 10-15 तार होती हैं, तो इसमें से एक तार निकाल लेना। एक तार निकाल के आपको इसमें लगाना है। तो जैसे कि मेरे पास छिला हुआ है ऑलरेडी ये तार है, अब इस तार को हम लगा लेते हैं इसके अंदर। तो इस प्रकार से आप लगा लें, 2 तार लगा लें आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक तार वैसे एक तार लगा लेना तो ज़्यादा अच्छा होता है। कल को ज़्यादा मोटी तार मत करना, नहीं तो कभी कोई चीज़ ख़राब होगा ना तो आपका फ्यूज़ उड़ेगा नहीं, वो दूसरा पार्ट्स ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 2 तार लगा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है, ना उससे कोई नुकसान है। तो गाइस हम इसे लगा लेते हैं। तो गाइस ये वायर इस तरीके से लगा लेना आपको। लगाने के बाद आपको उसी तरीके से जैसे निकाले हो उसी तरीके से आपको फ़िट कर लेने। अब फिट करने के बाद अब जैसे हमने लगाया और इसे इस जगह पे फिट करके वापसी से हमने इसके ढक्कन लगा दिया। अब ढक्कन लगाने के बाद अब इसे हम चेक करेंगे एम्पेयर मीटर के मदद से कि हमारा ये सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे कि चेक कर सकते हैं, तो ये बज़र बजना देख लें आप, ये बज़र बज रहा है। तो देखो एक यहाँ लगा रखा मैंने और एक इस जगह पे लगा रखा है, तो ये बज़र, एक मिनट, तो ये बज़र बजना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब हमारे फ्यूज़ ओके हो गए। अब फ्यूज़ को यहाँ लगा देते हैं। अब उसी जगह पे जहाँ से निकाला था आपने उसी जगह लगा लेना आपको। उसके बाद गाइस मेन पॉइंट अब चेक करने का है। जो मेन पॉइंट आप पता कैसे चलेगा मुझे कि मेरे मेगाटोन में दिक्कत है। ये दिक्कत तो इसके अंदर फ्यूज़ की थी, फ्यूज़ का तो सॉल्व हो गया। अब आगे की और प्रोसेस बता देता हूँ ना, जैसे कि बाई चांस से कई बार आप फंस जाओ कि यार कन्फ्यूज़न हो रहा है। जैसे कि हम बज़र के ही मदद से हमने मेगाटोन को चेक कर लिया, इस तरीके से लगा के चेक कर लिया, तो यहाँ बज़र बज रहा है तो इसका मतलब सही है। और बारी बारी इस पे बॉडी पे चेक करना, अगर बज़र बजता है तो अगर यहाँ पर बज़र बजता है तो इसका मतलब आपका ख़राब है। तो इस तरीके से आप चेक कर लो, ठीक है। अगर ये सब कुछ चेक करने के बाद भी आपका ये यहाँ तक सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है, तो ये तो एम्पेयर मीटर की मदद से तो पता चलेगा नहीं आपको, क्योंकि एम्पेयर मीटर के ये हाई वोल्टेज होता है। हाई वोल्टेज जो होता है हमारा, हाई वोल्टेज का कैपेसिटर भी होता है, हाई वोल्टेज का डाइवर्टर होता है, हाई वोल्टेज का आपका ट्रांसफार्मर होता है। तो अब इसे चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने का सबसे आसान तरीका मेरे दोस्त, फ्यूज़ के मदद से चेक करेंगे। और फ्यूज़ ये एक ऐसी वायर लेनी है, इस तरीके से एक वायर लेनी है, सिंगल वायर ले लेना जैसे हमने उसमें लगाया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक तार यहाँ लगानी है और एक तार हमें इस जगह पे लगानी है। जैसे ये तार को इस तरीके से लगाएंगे और एक तार इस तरीके से लगाएंगे। आप समझ गए ना। आप जैसे कि देख सकते हो आप, ये 2 तार इस तरीके से हमने लगा दिया। अब इसे हम चलाएंगे। अगर ये जो तार है अगर नहीं जली
जैसे कि एक जलने की तार की वो आती है ना कि तार जल जाता है, अगर तार नहीं जला तो इसका मतलब हमारा यहीं कहीं फॉल्ट है, इसी में कोई कमी है, जिसके कारण से उसको हम बारी बारी दोबारा से चेक कर लेंगे। अब जैसे कि ये तार अगर शॉर्ट हो गया, जैसे जल गया, तो इसका मतलब हमारी सप्लाई यहाँ आ रही है, मेरा मेगाटोन में ही प्रॉब्लम है। मेगाटोन चेंज करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसे चला के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लग लगाते हैं। प्लग लगा लिया, स्विच ऑन है। अब इसको यहाँ पर दिखाओ, इस जगह पे। जैसे ही मैं ये स्विच इधर दिखाना, इधर जैसे ये स्विच ऑन करूँगा मैं, तो ये जो सिस्टम है आपका ये जल जाएगा। जैसे ही ऑन करूँगा, पहले यहाँ लेके दिखाओ, क्योंकि स्विच यहाँ पर दिखाओ ना पास से। हाँ, ये तार जैसे ही हम ऑन करेंगे ये आपका स्पार्क कर जाएगा। आप देखें, ये देख लें, तो ये जल चुका है। तो इसका मतलब हमारी सप्लाई यहाँ तक आ रही है। ठीक है गाइस। अब आपको गलती ये नहीं करनी है तुरंत इस पे हाथ लगाना है, हाथ नहीं लगाना बिल्कुल। सबसे पहले आपको प्लग बंद कर लो और इस तार को निकाल लो। तार को निकालने के बाद आपको सबसे पहले टेस्टर के मदद से कैपेसिटर और इसमें टच करना है। ये एक झटका मारेगा, जो टच की आवाज़ आती है। अगर जैसे ही आप टच करोगे ना, करंट खा जाओगे। इस तरीके से कभी मत करना। सबसे पहले कैपेसिटर को और इसको आपस में टच कर लेना। ये करने के बाद इस तरीके से चेक कर लेना। ठीक है, तो ये इसका करंट जो होगा कैपेसिटर का वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप इस तार को निकाल के उसी जगह पे वापसी से हम फिट कर लेंगे। मेगाटोन में इसे लगा लेते हैं। ये तो हमने चेक करना सब कुछ सीख गए गाइस। अब क्या करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, वो अब हम चेक करके देखते हैं इसके अंदर कि हमारा पानी गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे कि ये हमने पानी लिया, अब पानी ले करके सबसे पहले ढक्कन खोला। ढक्कन खोलने के बाद हम पानी को यहाँ रख दिए। उस जगह पे रखने के बाद हम इसे बंद कर दिए। बंद करने के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद इसे चला लेना है। तो गाइस, हमें ढक्कन बंद करने के बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ प्लग लगाना है, क्योंकि प्लग बार बार लगाना पड़ता है। इसलिए क्योंकि करंट ये हाई वोल्टेज की करंट होती है ना, कई बार खा जाओगे तो बड़ी दिक्कत होती है। तो इस वजह से सेफ्टी से काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब जैसे कि हमने पानी रख लिया इसके अंदर, पानी रखने के बाद अब इसको हमने बंद करा और इस तरीके से चालू कर दिया। अब थोड़ी देर वेट करते हैं, 2-4 सेकंड 5 सेकंड, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा कि ये हमारी मशीन ओके हुई या नहीं हुई है, या इसके अंदर कोई और कमी है। तो इस कारण से आप अपने माइक्रोवेव को चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख लें, सारा सिस्टम चल रहा है। अब हम इसको निकालते हैं पानी को। पहले इसको ऑफ़ कर लेते हैं। ऑफ़ करने के बाद हम इस ढक्कन खोल लेंगे। ढक्कन खोलने के बाद पानी को निकालते हैं, तो आप देख सकते हैं कि पानी में भाप सा आना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब हमारा पानी गर्म हो रहा है। अब इसको क्या करेंगे गाइस, ये हमारा सिस्टम ओके है। आपको समझ में भी आ गया होगा कि मुझे चेक कैसे करना है, किस प्रकार से बारी बारी चेक करना है। बारी बारी चेक करने के बाद अपने माइक्रोवेव को जो भी कमी होगी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, कभी भी ऐसा मत करें कि कई बार ऐसा होता है ना कि गर्म नहीं हो रहा तो मेगाटोन ही ख़राब है। नहीं, बारी बारी से आप चेक कर लो। जब कन्फर्म हो जाए कि आपका मेगाटोन ख़राब है तो आप ला करके चेंज कर दो, क्योंकि आपको ये पता है कि इसकी वारंटी है ना गारंटी 1 दिन की भी नहीं होती है। तो आप लाओगे, आपके पास अगर मेगाटोन सही भी रहा, कोई और फॉल्ट निकल गया, तो वो मेगाटोन का पैसा आपका ख़राब जाएगा। तो पैसे को बचाना भी सीखो। इस वजह से आप तसल्ली से चेक करें इसे। तसल्ली से चेक करने के बाद उसके बाद जो चीज़ कमी हो इसके अंदर वो चीज़ निकालें। वो चीज़ मार्केट से लगा के आप अपने काम से भी फ्री हो जाओ और कस्टमर भी फ्री हो जाएगा। तो गाइस, इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। तो गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। खुदा हाफिज़, नमस्कार, आदाब।